नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रिप्टिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्क्रिप्टिंग क्या होती है, इसको कैसे करते हैं और इसको करने से क्या क्या बेनिफिट्स हमारी लाइफ में हमको मिलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है। देखिए, आपने देखा हो या नहीं देखा हो, बट मैंने तो देखा है कि ना मेरी दादी क्या करती थी कि ना मतलब मेरी रियल दादी तो मतलब मैंने देखी नहीं थी, बट एक हमारी दादी थी, तो वो पता है क्या करती थी, वो एक उनके पास वो रहती थी कुछ कॉपी टाइप से। देखिए, पहले उन लोगों के पास डायरियां तो रहती नहीं थी, तो एक कॉपी रहती थी उनके पास। वो क्या करती थी, उसमें राम 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 ऐसे करके उसमें लिखती थी। तो कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्टिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम से चली आ रही है। वो बात और है कि उसका रूप अलग अलग होता था। पहले नाम जप के लिए लोग डायरी का प्रयोग करते थे, और जहाँ तक है आप लोग देख रहे हैं तो आपने भी कई बार कहीं ना कहीं आपने ज़रूर देखा होगा किसी नोटबुक में या फिर कॉपी डायरी, किसी न किसी में आपको ये चीज़ मिली होगी कि कोई जय श्री राम, कोई राम राम, कोई जय हनुमान जी, इस तरह से चैंटिंग वर्ड जो होते हैं ना वो लिखा करते थे। अब क्या हो गया है कि हम लोगों को इन सब चीज़ों से भरोसा उठ गया है। भरोसा नहीं होता, ये लगता है कि लिखने से क्या हो जाएगा। देखिए, लिखने की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही बेहिसाब होती है। जब हम लिखते हैं ना तो हमारी ना सभी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, और जो ऊर्जा प्रवाह होने लगती है, जो वाइब्रेशंस लिखते समय हमारी बॉडी में होती है ना, वो वाइब्रेशंस के तहत उसको लिखने के बाद वह वाइब्रेशंस हमको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया और लिखने से ही हो गया। लिखने से आपके जो सेंसेस हैं वो सभी एकदम काम करना शुरू हो जाते हैं, एकदम एक्टिव मोड पे आ जाते हैं। क्योंकि आपका पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता लिखने पर होती है। और लिखते समय एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जब आप लिखते हैं तो एक चीज पे गौर करिएगा कि आप लिख रहे हैं, जैसे आप अपने ड्रीम जॉब के बारे में लिख रहे हैं, तो यकीनन जब आप लिखेंगे ना तो आप लिखने के साथ साथ विजुअलाइजेशन भी करने लगेंगे। ऑटोमेटिकली लिखेंगे। ट्राई करके देख लीजिए। देखिए, शब्दों पे, बातों पे यकीन ना होना तो खुद से ट्राई करिए। आप अपनी कोई भी विश स्क्रिप्टिंग के तौर पर लिखना शुरू कर दीजिए। विजुलाइज होना ऑटोमेटिक स्वाभाविक है और ऑटोमेटिक विजुलाइजेशन होने लगेगा जब आप पूरा एकाग्रचित होकर अपनी विश को लिखते हैं। जो चीज आप पाना चाहते हैं, जिस विश को मैनिफेस्ट करवाना चाहते हैं, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस विश को स्क्रिप्ट करना शुरू कर दीजिए। स्क्रिप्ट हमेशा प्रेजेंट टेंस में करनी चाहिए, और स्क्रिप्ट शुरुआती दौर में हो सकता है जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, उस समय जब आप लिखते हैं ना प्रेजेंट टेंस में कि ये चीज मुझे मिल गई है, तब आपका सब कॉन्शियस माइंड उस समय आपके लिए विरोधाभास उत्पन्न कर सकता है। वो कहता है, अरे तूने कहा मुझे जॉब मिल गई है, बट कहाँ है ही नहीं। तो उस ना एंटी जो आपका सबकॉन्शियस माइंड हो रहा है, उससे डरना नहीं है। कोई बात नहीं, होगा, एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा। जैसे जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होती जाएगी ना, तो वो एंटी होना भी बंद कर देगा धीरे धीरे। और हो भी रहा है ना तो होते रहने दीजिए, बट आप अपने विश को प्रेजेंट टेंस में लिखिए। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है मेरा माइंड इस चीज को, तो फिर आपको क्या करना है, उसमें ये कर सकते हैं आप शुरुआती दौर में, स्टार्टिंग में आपको ये करना है, ये चीज मुझे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप मिल रही है, ऐसा कर लीजिए। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहा है तब। लेकिन 21 डेज तक अगर आप प्रेजेंट टेंस में अपनी जो अफर्मेशन है उसको स्क्रिप्ट करते हैं, तो धीरे धीरे करके आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करने लगता है। और जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी स्क्रिप्टिंग जो आप लिख रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात भर जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी उसका काम जारी रहता है। वह सोता नहीं है, वह हमेशा हमारे लिए काम करते रहता है। इसीलिए हमको हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि हम रात में सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद ही हमको अपनी स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए। स्क्रिप्टिंग के बहुत फायदे हैं। देखिए, एक तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव वे में काम करने लगता है, आपके विचार सकारात्मक होने लगते हैं, और आपके अंदर जो नेगेटिविटी सराउंडिंग में होती है ना, देखिए हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर आपको पॉजिटिविटी कम और नेगेटिविटी ज्यादा मिलेगी। आपके रिलेटिव्स जो रहेंगे वो हमेशा शुरू से लेके अब तक
आपके इवन फैमिली मेंबर भी शुरू से लेके अब तक क्या बोलते आए होंगे, रहने दे, तेरे से तो कुछ नहीं होगा, कुछ तो कर पाती नहीं है, क्या किया अभी तक, कितने नंबर आए, कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा कोई जॉब नहीं लगी अभी तक, अच्छा तुमने उसकी तैयारी की थी, क्या हुआ उसका, अच्छा रिजल्ट कैसा आया, अरे कोई बात नहीं है, होता रहता है, अब ज्यादा पढ़ाई हर किसी के बस की बात नहीं है, अच्छा एग्जाम दिया था, क्या हो गया नंबर कम आए तो। इस तरह के टॉन्ट, कटाक्ष हमेशा हमारा सबकॉन्शियस माइंड शुरू से लेके अब तक सुनता आ रहा है। तो इसी वजह से हमारी सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाती है। बेचारा पॉजिटिव थॉट इधर उधर से घूम के आते भी हैं तो यूं करके निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रुक ही नहीं पाते। इसीलिए ये सारी जो प्रोसेस रहती है ना, देखिए सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग या फिर स्क्रिप्टिंग, ये सब क्या करती है, ये सब आपके दिमाग को, आपके जो थॉट्स हैं उनको सबसे पहले सकारात्मक बनाने का काम करती हैं। देखिए अगर आप कोई भी टेक्निक नहीं करते हैं, केवल आप पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लिए लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे आपको स्क्रिप्टिंग नहीं भी करनी, ठीक है, स्क्रिप्टिंग आप मत करिए, आपको ये लग रहा है ना ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, पता नहीं काम करती होगी कि नहीं करती होगी, तो कोई बात नहीं, आप मत करिए, बिल्कुल मत पड़िए कोई भी टेक्निक के चक्कर में। लेकिन आप अपनी लाइफ को लेके जो भी चीजें आपके पास आज हैं और आप जैसा अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं, 2 लाइन ग्रैटिट्यूड की और 2 लाइन जैसी लाइफ आप चाहते हैं वो लिख कर छोड़ दीजिए। बार बार नहीं लिखना चाहते, कोई बात नहीं, जैसी लाइफ आपको चाहिए ना, आप वैसी अपने लिए एक डायरी में लिख कर छोड़ दीजिए। स्क्रिप्टिंग इतना जादू करती है ना, इतनी कमाल की टेक्निक है, क्योंकि मैंने खुद ने उस चीज को अप्लाई किया है अपनी लाइफ में और वो काम करती है। अगर मुझे जैसे समय मिला तो आपको मैं अपनी डायरी भी दिखाऊंगी, वीडियो में आप देखिएगा, जो जो लिखा है हर चीज पूरी हुई है। क्योंकि देखिए पहले से शुरू से तो कोई जानता नहीं होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अचानक से हमारी लाइफ में आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक सारी हमारे अचानक दिमाग में आती हैं, तो पहले से किसी को नहीं पता होता है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि अरे ये सारी चीजें तो मैं बहुत टाइम से फॉलो करती आ रही हूँ। इसीलिए आज जो मेरी एक लाइफ है ना, एक सर्टन लाइफ है, एक सेटल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ईश्वर की कृपा से हर वो चीज मिली है जो एक इंसान के पास होनी चाहिए। और इसके लिए मैं हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, हमेशा ग्रैटिट्यूड करती हूँ। और देखिए बिजी शेड्यूल होते हुए भी आपको अपनी लाइफ के बारे में स्क्रिप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए जैसा आप चाहते हैं अपनी लाइफ को बनाना, अपने लिए स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर दीजिए। और स्क्रिप्टिंग ज्यादा कुछ हैवी वर्ड मत लिखिए, नहीं समझ में आ रहा, नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी लाइफ कैसी चाहते हैं ये हर व्यक्ति जानता है। मुझे क्या चाहिए ये हर व्यक्ति जानता है, मेरे सपने क्या हैं ये हर व्यक्ति देखता है सपने। तो बस कागज पेन उठा के एक अच्छी सी प्यारी सी डायरी अपने लिए बनाइए और लिखना शुरू करिए। देखिए अगर आपको ये लगता है ना कि वो कोई देख ना ले, मैंने लिखा पूरा नहीं हुआ, किसी ने देख लिया, तो उस डायरी को छुपा के रख लीजिए, है ना। अगर आपने जैसे डायरी बना ली और आपको डर लग रहा है कोई देख लेगा, तो उसको ऐसी जगह रख दीजिए कोई देख ही नहीं पाए, और डेली अपना निकालिए, 2 लाइन उसमें लिखिए और आराम से सो जाइए। आपके अंदर विद इन 5 डेज, केवल 5 दिन आप लगातार स्क्रिप्टिंग करेंगे ना, आपके जो विचार है ना वो बदलना शुरू हो जाएंगे। ये चमत्कार की तरह काम करती है। देखिए जादू नहीं है, फिर भी जादू की तरह काम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बार जो चीज बैठ जाती है ना, फिर वो नहीं निकलती। अगर देखिए ह्यूमन नेचर है, नेगेटिव थॉट आना लाजमी है, कोई बात नहीं, नेगेटिव थॉट आए भी ना, लेकिन जब आप स्क्रिप्टिंग करने लगते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को फॉलो करने लगते हैं, तो जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं ना वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होना शुरू कर देते हैं। पॉजिटिविटी इतनी उस पर हावी हो जाती है कि वो जो नेगेटिव थॉट इधर उधर से घूम के आते हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको फील कराते हैं और वो निकल जाते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, क्योंकि आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, अपने जीवन को लेके एक विचार रखते हैं और वह डेली स्क्रिप्ट के तौर पर कागज पेन पर उतारते हैं। देखिए लिखी हुई बात, आपने एक कहावत भी सुनी होगी ना,
100 बक्का एक लिखा, सुना होगा ना। मेरे तो पेरेंट्स बहुत यूज करते थे इस कहावत को, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए ना देखिए, लिखने की जो ऊर्जा वाइब्रेशंस होती है ना, वो हमारी लाइफ में कमाल का मेरिकल लेके आती है। लिखना तो शुरू करिए, फिर मेरिकल देखिए धीरे धीरे करके। देखिए, मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझा दिया है। कुछ भी समझ में नहीं आया हो, फिर भी अपने लिए, अपनी अच्छी लाइफ के लिए 2 लाइन ही सही, 1 लाइन ही सही, लिखना शुरू करिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।